नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे 1 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज़ की। पेड़ के नीचे और चबूतरे पर चल रहे हैं कई स्कूल। सतना मैयर जिले में 95 प्राथमिक स्कूल भवन विहीन, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की भी दुर्दशा हो रही है। सतना में देश का भविष्य तैयार करने वाले स्कूल की सतना और मैयर में एक बागबानगी 95 प्राथमिक स्कूलों के पास भवन ही नहीं है। 13 पेड़ के नीचे चल रहे हैं तो 5 को चबूतरों पर शरण मिली है। 34 स्कूल निजी मकान व सामुदायिक भवन में क ख ग सिखा रहे हैं। हाई कोर्ट सख्त 3 माह में पूरी करें नर्सिंग कॉलेज की सभी जांच। बंद हो चुके कॉलेजों सहित 559 शिक्षा की दुकान जांच के दायरे में। कमेटी देखेगी छात्र सलाइन भी चढ़ा पा रहे हैं या नहीं। प्राचार्य, मैनेजर, सदस्य और सचिव को भी जेल भेजा। 19 अंदर और 2 रिमांड पर। फिक्सिंग पर प्रहार। निजी स्कूलों और पुस्तक प्रकाशक सेलर्स की मनमानी पर सख्ती बरती गई है। 10वीं 12वीं के रिजल्ट से 66,000 स्टूडेंट नाखुश। अंकों की गणना करने आवेदन मांगी है उत्तर पुस्तिकाएं। 26 लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। अब तक कितनी नौकरी मिली विभाग को पता ही नहीं। जॉब फेयर और रोजगार मेले के भरोसे शहर के बेरोजगार। नर्सिंग घोटाले की तह तक जाएंगे ACS सुलेमान। मुख्यमंत्री के निर्देश पर GDA ने ACS से विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा है। प्राचार्य, प्राध्यापकों को मोबाइल ऐप से लगानी होगी हाजिरी। कॉलेजों में ऐप के जरिए हाजिरी का नायाब प्रयोग। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक एवं बाकी के कर्मचारी अब लापरवाही नहीं कर पाएंगे। पूरा सिस्टम फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में जुटा था। अब 19 SDM भी रेडार पर। 19 डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसरों को शोकॉज नोटिस देने की जा रही है तैयारी। मध्य प्रदेश में 2020 के बाद खुले सभी 667 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा से होगी जांच। नर्सिंग कॉलेज घोटाला, हाई कोर्ट का सख्त आदेश। हर टीम में एक मजिस्ट्रेट होगा। फीस बुक्स घोटाला, स्कूल शिक्षकों को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली है राहत। फीस और अन्य जानकारियां 8 जून तक पोर्टल पर अपलोड करने को बोला गया है। CBI के बाद अब राजस्व टीम की जांच। एक कमरे में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दी, जहां टीम में शामिल तहसीलदार समेत 14 को नोटिस दिया गया है। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता की जांच करने गई CBI की टीम में नर्सिंग स्टाफ के साथ शामिल 13 नायब तहसीलदार और एक तहसीलदार की भूमिका भी संदेह के दायरे में आ गई है। सेवानिवृत्त प्रोफेसर को दे पेंशन सहित अन्य लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंघल को पेंशन व सभी सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी ने की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का मामला डॉक्टर बाई के बंसल से कवर्ड है, इसलिए उसके तहत दिए गए फैसले के अनुरूप लाभ प्रदान करें। अंग्रेजी गणित में कमजोर MP के बच्चे, 5 लाख स्टूडेंट्स हुए फेल। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 1.40 लाख, स्टूडेंट हैं 70 लाख। सरकारी नौकरी में प्रमोशन अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के मानदंडों का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। RGPV घोटाला, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले CA भी हैं निशाने पर। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए 19.48 करोड़ के FD फर्जीवाड़े में अब प्रवर्तन निर्देशालय की भी एंट्री हो गई है। PH हुआ सख्त, आरोपी पुलिस कर्मियों अफसरों से मुक्त होंगे थाने। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा के बाद इमेज मेकओवर की तैयारी की जा रही है। छुट्टियों में भी जिले के स्कूलों ने बांट दिया मध्याह्न भोजन। AMS पोर्टल पर की थी रिपोर्टिंग। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर इन स्कूलों की होगी जांच। जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब आया वहां के प्राचार्यों से लें स्पष्टीकरण, कलेक्टर ने दिए आदेश। विश्वविद्यालय में PG की दूसरी काउंसलिंग 5 तारीख को। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरी काउंसलिंग 5 जून को होगी। आवेदकों का रिपोर्टिंग समय 10 बजे हो गए। 5 जून की नहीं दोस्तों, 5 जुलाई को होगी। लाखों छात्रों को एक मुश्त राहत, अब 2 किस्तों में भर सकेंगे कॉलेज फीस। मध्य प्रदेश में UG कोर्स के छात्रों को एक मुश्त देनी होती थी फीस।
10 साल पुराने आधार कार्ड अपडेट कराएं, 14 दिन अभी भी बाकी हैं। 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा 3 जून से होगी। 23 अप्रैल को घोषित हो गया था परिणाम, लेकिन दोनों कक्षाओं के करीब 2.5 लाख विद्यार्थी फेल हुए थे। अब ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख से 25 लाख कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का बड़ा तोहफा दिया है। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। ग्रेजुएटी एक लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है। त्यागपत्र देने पर ही अन्य विभागों की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे डॉक्टर। अब सरकारी कॉलेजों की तर्ज पर निजी नर्सिंग कॉलेजों के में एंट्रेंस टेस्ट से होंगे एडमिशन। जेयू कम संख्या में छात्रों ने कराए रजिस्ट्रेशन तो 18 तक बढ़ानी पड़ी आवेदन की तारीख। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त तो आज से खुल जाएंगे स्कूल। लाखों छात्रों को राहत, शासन ने बदला निर्णय, अब 2 किस्तों में भर सकेंगे फीस। जिन कोर्स की फीस 5,000 से कम वह एक मुश्त भरना होगी। विद्यार्थियों ने गेट बंद कर धरना दिया, आरोप एचओडी बोले टांगे तोड़ दूंगा, समझाए परमाने। गेस्ट फैकल्टी से कहा सुनी के बाद विक्रम में एग्रीकल्चर के छात्रों ने किया हंगामा। फर्जी बिल घोटाले में निगम के बड़े अफसर भी हैं लिप्त, राठौर की पत्नी का कोर्ट में शपथ पत्र। मोबाइल से फोटो खींचकर मार्कशीट अपलोड करने वाले छात्रों के दस्तावेज अपठनीय, बीएड में प्रवेश का है मामला। सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। गलत मोबाइल नंबर व ईमेल देने से नहीं मिली काउंसलिंग की सूचना। 31 मई 2000 पंजीयन, आवेदन की तिथि 9 जून की। कमीशन खोरी रोकने बनी टीम के जांच प्रतिवेदन पर अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। बुक्स एंड बुक्स व स्नेह बुक सेंटर पर जांच में मिली थी गड़बड़ी। 208 बीएड कॉलेज कटघरे में बीएड एमएड 33,000 ने दूसरे चरण में कराया है पंजीयन। 9 जून को आएगी लिस्ट, 13 जून तक जमा करनी होगी फीस। पहली बार 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा में सभी केंद्रों पर भेजे जाएंगे ऑनलाइन पेपर, 1 घंटा पहले होंगे प्रिंट। 19 कृषि अधिकारियों को सोकोज नोटिस दिए, 6 साल में दे पाए जवाब, सभी को मिल गई है क्लीन चिट। मिट्टी की सैंपलिंग और स्वाइन हेल्थ कार्ड वितरण का है मामला। एनसीटीई आधे स्टूडेंट्स ने छोड़ी आवंटित सीट। 9 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।